अब थोड़ा सा उनके नाम के साथ साहिब लगाते हुए मुझे हिचकिचाहट महसूस हो रही है। हज़रत इमाम हुसैन ख़ता पर हैं, ये आज की बात नहीं, ये हमारा 1300 साल से अकीदा चल रहा है। क्या उनको आज फजल अहमद चिश्ती नज़र नहीं आता? क्या आज इमाम हुसैन को आले बैत से निकाल दिया उन्होंने? यजीदी टोला कहाँ पर खड़ा है, यजीदी मुफक्कर जो है वो कहाँ पर खड़ा है, और यजीदी शेखुल इस्लाम जो है वो कहाँ पर खड़ा है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज जिस मौजू पर मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ, थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस शख्सियत और किस मौजू पर बात कर रहा हूँ। कुछ साल पहले जब डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने सईदा कायनात की इस्मत के हवाले से बात की और उस डाके को रोका जो राफजियत का लिबादा ओढ़ कर सईदा कायनात के हवाले से लोग बात कर रहे थे या अकीदा पुख्ता करने की कोशिश कर रहे थे, तो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने उस वक्त वो बात करके अकीदा जो आले सुन्नत वल जमात का है उसको सबके सामने उजागर किया और बताया। उसके मुकाबले में सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा आपकी मोहब्बत का चूरन लेकर कुछ लोग मार्केट में आए और उन्होंने फिर तरह तरह की बातें की, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए और यहाँ तक कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की कुफर का फतवा भी दिया। गुस्ताखी, बेअदबी और आप पर 4th शेड्यूल तक लगा और आपने कुछ महीने जेल में भी गुजारे और आज तक भी आपके ऊपर 4th शेड्यूल लगा हुआ है कि आप कहीं पर भी जाकर पब्लिक एड्रेस नहीं कर सकते, आप बयान नहीं कर सकते, वहाँ पर आप खुलकर जो है अपना मुद्दा पब्लिकली बयान नहीं कर सकते। ये एक मसला जिस पर उनके शागिर्दों ने बहुत ही ज़्यादा अपना सब कुछ तन मन धन सब कुछ वार कर उन्होंने इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ किया। अब जब अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ हो गया और बात ये रोज़े रोशन की तरह अया हो गई कि जो मुद्दा, जो मसला और जो बात, जो अकीदा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने बयान किया था वही सच था, वही हक था और यही अकीदा अहले सुन्नत वल जमात है। वक्त गुज़रता गया, वो राफजियत का लिबादा ओढ़ कर जो लोग आए थे उनकी राफजियत खुलकर सामने आ गई और जो दूध था वो दूध रहा और जो पानी था वो उस दूध से जुदा हो गया। लेकिन फिर एक बंदा आता है और वो बात करता है हज़रत इमाम हुसैन और यजीद, इन दोनों के बारे में। इन दोनों को जब मद्दे मुकाबल लाकर वो खड़ा करता है तो अपनी तहकीक, रिसर्च और उसकी इतनी बड़ी लाइब्रेरी, नाम आप बखूबी जानते हैं मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा उनके नाम के साथ साहिब लगाते हुए मुझे हिचकिचाहट महसूस हो रही है। मैं इस बंदे की बड़ी कदर करता, हालांकि ये बंदा गालियाँ निकालता है, बुरा भला कहता है लोगों को, लेकिन सईदा कायनात के बाब में जो इसने फरीकैन के हवाले से अपनी राय और रिसर्च और तहकीक पेश की उसको मैंने बड़ी कदर की निगाह से देखा, उस पर वीडियोज़ भी बनाई। लेकिन उसके बाद जब हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को इसने यजीद के मुकाबले में खड़ा किया और फिर कहा कि हज़रत इमाम हुसैन ख़ता पर हैं, उनका जो मुद्दा है और वो उसके मुख्तलिफ अल्फाज हो सकते हैं, लेकिन मतलब यही है, बात यही है कि अगर उस वक्त मैं होता तो मैं यजीद के साथ होता तो ठीक है। अगर तो आप अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर रहे हैं, आपको यजीद पसंद है तो यजीद के साथ रहें, हमें उससे कोई गरज नहीं है। हम हुसैन के साथ रहना चाहते हैं और हम यजीद को नहीं मानते, हमारा यजीद के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये आज की बात नहीं, ये हमारा 1300 साल से अकीदा चल रहा है कि हमारा यजीद के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपने अपनी राय पेश की है, आप उसके साथ रहना चाहते हैं और आपके मानने वाले अगर यजीद के टोले में शामिल होना चाहते हैं तो उसमें हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं कि हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आप से उस वक्त ख़ता हुई, मैं सिर्फ
ताबीर अल्फाज बदल कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप ये सोचें और समझें कि जिन लोगों ने डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब पर हमला किया और ज़ुबान से अल्फाजों के तीर बरसाए, गुस्ताख अहले बैत का और गुस्ताख सईदा कायनात का जब फतवा दिया और गुमराही का और कुफ्र का जब फतवे तक आए, तो फिर जिन्होंने ये सब किया, क्या उनको आज फजल अहमद चिश्ती नज़र नहीं आता? क्या आज उनकी ज़बानें खुश्क हो गई हैं? क्या आज उनके जो है जिस्म में वो खून नहीं दौड़ता? क्या आज उनका खून वो खौलता नहीं कि हम इसका ताक़ुब करें? क्या आज वो ये सोचते नहीं कि इसका मुकाबला किया जाए? या सिर्फ अशरफ आसिफ जलाली साहब से तकलीफ़ थी, या सिर्फ ये था कि ये बंदा जो है इल्मी है और इसका एक मकाम है, मर्तबा है, तो इसको जितना डैमेज किया जा सके करें? किसके इशारे पर था, किसकी इमा पर था, ये बातें अलग हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आज वो कहाँ पर सोए हुए हैं जो अहले बैत का चूरन लेकर मार्केट में निकले थे? क्या आज इमाम हुसैन को अहले बैत से निकाल दिया उन्होंने? क्या आज हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की नामूस और आपकी इस्मत और आपकी ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ किसने करना है? क्या उन्हें पता नहीं है? लेकिन वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसा ही है कि कीचड़ में उतर कर खुद अपने कपड़े गंदे करके वहाँ कीचड़ को साफ करना, ये अगर कर सकता है तो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली कर सकता है, और ये कोई नहीं कर सकता। किसी में इतना दम है ही नहीं कि पहले कीचड़ साफ़ करने के लिए खुद को गंदा किया जाए और फिर कीचड़ साफ़ करने के बाद सफाई की जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। लेकिन सोचने वाले ज़रूर ये सोचें कि आज हम कहाँ पर खड़े हैं, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब कहाँ पे खड़े हैं, और यजीदी टोला कहाँ पर खड़ा है, यजीदी मुफक्कर जो है वो कहाँ पर खड़ा है, और यजीदी शेखुल इस्लाम जो है वो कहाँ पर खड़ा है, और जनाब यजीदी जो उनका मुहद्दिस है वो कहाँ पर खड़ा है। सोचने की बात है। मैंने पहले भी कहा था डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब उस वक्त भी हक़ पे थे, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब आज भी हक़ पे हैं। जो चाहते हैं कि तहकीक के बाब में, रिसर्च के बाब में, अक़ीदा अहले सुन्नत के बाब में, इमाम अहमद रज़ा के अफ़कार के बाब में और कुरान और हदीस के बाब में अगर सच का दामन थामना है तो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ही हैं कि उनका दामन थामा जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।